महाभारत के युद्ध के बाद पूरे कुरुक्षेत्र में केवल विनाश और हाहाकार था। गांधारी अपने 100 पुत्रों की लाशें देख असीम दुख में डूबी थी। उसने सोचा कि भगवान कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने असहनीय दुख में उसने श्री कृष्ण को शाप दे दिया कि 36 वर्षों के बाद उनके यादव वंश का नाश होगा। 36 साल बीत गए और गांधारी का शाप एक हकीकत में बदलने लगा। यदुओं के बीच विवाद खड़ा हो गया। वे एक दूसरे को मारने लगे, जिससे यह स्थिति बनी। द्वारका नगरी धीरे धीरे समुद्र में समाने लगी। भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे नदी के किनारे लेटे हुए थे। तभी एक शिकारी झारा ने उनकी चमकती एड़ी को हिरण समझ लिया और अनजाने में उस पर तीर चला दिया। जब उसे पता चला कि उसका तीर हिरण पर नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के पैर में लगा है, तो वह बहुत दुखी और पछताया। जैसे ही उसने अपनी गलती समझी, उसने कहा, हे भगवान, मुझे माफ करना, मैंने अनजाने में बड़ा पाप कर दिया। तुमने कोई अपराध नहीं किया। तुम त्रेता युग में वानर राज बाली थे, जिसे मैंने एक पेड़ के पीछे छिपकर मारा, जो युद्ध के नियमों के खिलाफ था। इसलिए तुम्हारे हाथों मेरी मृत्यु पहले से ही लिखी हुई थी। तुम इस दोष से मुक्त हो जाओ। बस इतना कहकर भगवान कृष्ण ने भौतिक संसार को छोड़ दिया। दुखी होकर झारा अर्जुन के पास गई और उसे स्थिति के बारे में बताया। अर्जुन ने अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, परंतु उनका दिल नहीं जला। अर्जुन ने दिल को एक लकड़ी के मंच पर रखा और उसे नदी में बहा दिया। वह हृदय बहते हुए ओडिशा के पास एक जंगल में पहुंच गया, जहां एक आदिवासी समुदाय सब्र के मुखिया बिस्वा बसु ने उसे देखा। उसने भगवान कृष्ण का दिल पाया, जिसमें से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। बिस्वा बसु ने इसकी दिव्यता को समझा और इसकी पूजा नील माधव के रूप में करने लगा। नीला माधव की मूर्ति एक गुप्त गुफा में थी। जनजातीय समुदाय के अलावा किसी को इस बात का पता नहीं था। उस समय अवंती में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन एक भटकता हुआ राशिद उसके महल आया और राजा से कहा, उड़ीसा में भगवान विष्णु की भव्य रूप में पूजा होती है, नीला माधव के रूप में। आपको इस पवित्र स्थान का सही पता लगाना चाहिए। राजा ने विद्यापति नामक ब्राह्मण को नीला माधव का पता लगाने का आदेश दिया। राजा के आदेश पर विद्यापति ओडिशा की यात्रा पर निकल पड़े। लंबी और कठिन यात्रा के बाद ओडिशा पहुंचने पर विद्यापति को कुछ गुप्त स्रोतों से पता चला कि सबरा के नेता नील माधव की पूजा एक छिपी हुई गुफा में करते हैं। विद्यापति महानदी के किनारे स्थित सब्र द्वीप के जंगल में पहुंचे और राजा बिस्वा बसु ने उनका स्वागत किया। विद्यापति ने बिस्वा बसु से पूछा, सर, कृपया मुझे पूजा का स्थान दिखाइए। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें उस जगह नहीं ले जा सकता। अगर मैं ऐसे ही लौटता हूं तो राजा को क्या जवाब दूंगा? मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। विद्यापति उसी गांव में रहने लगा। कुछ दिनों के अंदर ही उसे बिस्वा बसु की बेटी ललिता से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी ललिता से कहा, ललिता, क्या आप अपने पिता से हमें नील माधव की एक झलक दिखाने का अनुरोध कर सकती हो? आपके पिता आपके अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, मैं निश्चित प्रयास करूंगी। मुझे अपने पिता से बात करने दो। ललिता अपने पिता से बात करती है। लेकिन मेरी एक शर्त है कि विद्यापति आंखों पर पट्टी बांध कर जाएगा। विद्यापति इस शर्त पर राजी हो जाता है, लेकिन वो चालाकी से कुछ सरसों के बीज अपने साथ ले जाता है। रास्ता याद रखने के लिए हम सरसों के बीज गिराते चलते हैं। गुफा पहुंचकर विद्यापति ने नीला माधव की दिव्य छवि देखी और मंत्रमुग्ध हो गया। विद्यापति ने पूरी कहानी राजा इंद्रद्युम्न को सुनाई। कुछ महीने बाद विद्यापति ने रास्ते में जो सरसों के बीज बिखेरे थे, गुप्त गुफा से पौधे उगने लगे। राजा विद्यापति सरसों के पौधों के पीछे गए और नील माधव की दिव्य मूर्ति देखने पहुंचे। जब वो गुफा पहुंचे तो वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। नील माधव गायब हो गए थे। निराश होकर राजा इंद्रद्युम्न के महल लौट आए। उस रात भगवान विष्णु उनके सपने में आए और कहा, इस दुनिया में मैं तुम्हें नील माधव के रूप में दर्शन नहीं दे पाऊंगा। तुम पुरी के सागर तट पर जाओ। मैं एक बहुत बड़े सुगंधित लकड़ी के लट्ठे के रूप में प्रकट होऊंगा।
उस लकड़ी के लट्ठे में सर्वत्र शंख चक्र और गढ़ा दिखाई देंगे। उस लट्ठे को बाहर लाओ और 3 मूर्ति बनाओ, तब तुम मेरी आराधना कर सकते हो। राजा इंद्रद्युम्न ने इस संदेश का पालन किया और पुरी के समुद्र तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने सच में एक तैरता हुआ लकड़ी का तना पाया। लेकिन राजा के सेवकों की अनगिनत कोशिशों के बावजूद क्नौस कोई भी लकड़ी का तना नहीं उठा सके। अंततः एक जनजातीय नेता की मदद से लकड़ी का तना महल लाया गया, लेकिन कोई भी कुशल कारीगर उस लकड़ी से नील माधव की मूर्ति नहीं बना सका। ये लकड़ी इतनी मजबूत है कि इस पर हमारे किसी भी हथौड़े और छीनी का कोई असर ही नहीं हो रहा है। हमें माफ करें, ये काम हम नहीं कर सकते। जब यह काम संभव हुआ तो भगवान विष्णु फिर से राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और कहा, राजा को देवताओं के दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा की पूजा करनी चाहिए। वह इस काम को जरूर पूरा करेंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा की पूजा की। फिर विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए और राजा इंद्रद्युम्न से कहने लगे, हे राजन, मैंने सुना है कि तुम एक मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ शिल्पी, तुमने सही सुना है। क्या तुम इसे करने में सक्षम हो? हे, मैं उस लकड़ी के लॉग से मूर्ति जरूर बनाऊंगा, लेकिन मेरे कुछ शर्तें हैं। मैं बताओ, तुम्हारी शर्तें क्या हैं? भगवान विष्णु की मूर्तियां एक बंद कमरे में 21 दिनों में बनाऊंगा, और इस प्रक्रिया के दौरान मुझे अकेले रहना होगा। अगर कोई 21 दिन पूरे होने से पहले दरवाजा खोलेगा, मैं मूर्तियों को उसी हालत में अधूरा छोड़ दूंगा। क्या आप इन शर्तों? मैं आपकी सभी शर्तें मानता हूँ। कृपया काम आगे बढ़ाइए। विश्वकर्मा ने दरवाजा बंद किया और अपना काम शुरू कर दिया। लोगों को केवल कमरे से आरी, छेनी और हथौड़े की आवाजें सुनाई देती थीं। 15 दिन बाद जब कोई आवाज नहीं आई तो रानी चिंतित हो गई और राजा इंद्रद्युम्न से बोली, महाराज, शायद मैंने उस कमरे से कोई आवाज नहीं सुनी। बूढ़ा बढ़ई भूख से मर गया है। हमें दरवाजा खोलना चाहिए, कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन रानी, उसने शर्त रखी थी कि 21 दिन से पहले दरवाजा नहीं जाएगा। अगर भूख प्यास की वजह से पुराने बढ़ई को कुछ हो गया तो हमें बहुत अफसोस होगा। हमें दरवाजा खोलना चाहिए। रानी गुंडिचा ने दरवाजा खोलने पर जोर दिया। अंत में दरवाजा खोला गया और पता चला कि भगवान विश्वकर्मा एक पुराने बढ़ई के रूप में गायब हो गए हैं, 3 अधूरे मूर्तियों को छोड़कर। राजा इंद्रघुमन को विश्वकर्मा की बात नहीं मानने और शर्त तोड़ने का बहुत दुख हुआ। इसलिए भगवान जगन्नाथ के हाथ और पैर अधूरे हैं। जब राजा इंद्रद्युम्न उस अधूरे प्रतिमा के पास गए तो उन्होंने एक धड़कन महसूस की। एक आवाज सुनाई दी, जिससे उन्हें पता चला कि श्री कृष्ण का दिल इस प्रतिमा में बसता है। राजा इंद्रद्युम्न ने आज जो प्रतिमाएं जगन्नाथ धामपुरी में स्थापित की हैं, वो भगवान जगन्नाथ के नाम से पूजा जाती है। भगवान बलराम, देवी सुभद्र और भगवान जगन्नाथ की पूजा भगवान जगन्नाथ के नाम से की जाती है। उन्हें दुनिया में एकमात्र जीवित दिल माना जाता है, जो सुनता है, समझता है और इच्छाएं पूरी करता है।